हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा का जो उत्तर पुस्तिका है आप लोग किस तरीके से भरोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उत्तर पुस्तिका, जो नए बच्चे हैं क्लास 10th वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो यहाँ पे नहीं समझ पाते कि हम लोग किस तरीके से कॉपी को भरेंगे। ठीक है, किस तरीके से कॉपी को फिल करेंगे। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के, वो आप लोग ओमआर शीट में किस तरीके से भरेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ओमआर शीट भी देख सकते हैं, मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, एक अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो उसको भी जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से ओमआर शीट भी आप लोग भरोगे। ठीक है, तो ओमआर शीट मैंने भरना आप लोग को सिखा दिया था। आज हम भरना सीखेंगे कि हाई स्कूल परीक्षा उत्तर पुस्तिका हम किस तरीके से इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो के जरूर जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे फटाफट शेयर कर देना, क्योंकि जिस तरीके से मैं समझाने वाली हूँ उस तरीके से आप लोग को कोई नहीं समझाने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इसी तरीके से बोर्ड का कॉपी मिलेगा, जो कि इसी तरीके से इतनी ही बड़ी कॉपी होगी और इस तरीके से आप लोग को लिखा होगा यहाँ पे आपके प्रदेश का नाम। यहाँ पे क्योंकि ये कॉपी एक बनवाई हुई है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रदेश का नाम आपके लिखा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ओमआर कोड जो होता है वो यहाँ पे स्कैनिंग कोड होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आप लोग को वो सब चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक के मोहर होंगे, यहाँ केंद्र का मोहर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को वहाँ से करके मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होगा परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यहाँ पे आपको जो क्लास टीचर वगैरह वहाँ पे जो होते हैं वो आप लोग को कॉपी भरना बिल्कुल भी, आप लोग की कॉपी टच नहीं करेंगे। आप लोग को भरना सिखा देंगे बट टच आप लोग की कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं ही भरना होगा। ठीक है, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परीक्षार्थी है, वर्ष में परीक्षा दे रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो 2026 वाले 25 कभी कभी लिखा होता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो कभी कभी बदल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रख के यहाँ पे आप लोग को यही बताया गया है, निर्देश दिया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखना होता है अंकों में। तो अंकों में आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि 25,89,998। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से लिखना होगा 25,89,998। तो इस तरीके से आप लोग का रोल नंबर मान लो ये हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, शब्दों में बोलेंगे। तो शब्दों में आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 2, 5। ठीक है, 2, 5, 8, 9, फिर 9, फिर 9, फिर 8। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा जो है वो शब्दों में हो जाएगा। अब हम विषय की बात कर लेते हैं। विषय आपका कोई जिस सब्जेक्ट का पेपर देना है, पहला सब्जेक्ट हिंदी होता है, तो यहाँ पे आप लोग डाल देंगे हिंदी। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र आप लोग को लिखना है। तो प्रश्न पत्र इस तरीके से आप लोग को लिखना है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतात्मक। जो यहाँ पे संकेतात्मक होता है प्रश्नों के उत्तर के, यहाँ पे आप लोग को मैं प्रश्न पत्र दिखा दूं, यहाँ पे संकेतात्मक होता है। तो इस तरीके से आप लोग को ये बॉक्स में भरना होता है। तो बॉक्स में आप लोग क्या भरोगे, 800A कोष्टक में BA। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को भरना है। और ठीक है, और साथ ही आप परीक्षा का दिन डालेंगे, सोमवार मंगलवार जिस दिन आपका एग्जाम है। ठीक है, उस दिन आप लोग को इस तरीके से डालना होगा, बिल्कुल आसानी तरीके से। आपका सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार जो आपका हो एग्जाम जिस दिन हो, आप लोग को यहाँ पे भर देना है। तो अभी सोमवार मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि जो है वो 28 फरवरी 2026। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है यहाँ पे 28/2/2026। ठीक है, और पाली प्रथम पाली, क्योंकि हाई स्कूल का जो है वो प्रथम पाली में ही होता है। ठीक है, और क्लास 12 वालों का सेकेंड टाइम होता है पेपर। ठीक है, केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप पेपर दे रहे हैं उसका नाम आपको फटाफट लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब परीक्षा कक्ष का रोल नंबर, ये मतलब ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो आपकी क्लास में ड्यूटी कर रहे हैं वो ये सब चीज़ें भरेंगे। आप लोग को इतना टच करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी आप लोग को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉपी जो चेक करते हैं उनके लिए ये दिया गया है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। ठीक है, बस आप लोग को इतना ही भरना है, क्योंकि
मैंने आपको आसानी तरीके से बता दिया है। अगर आप लोग को समझ में जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, इसको आप फटाफट पढ़ लेना। उत्तर पुस्तिका के अवरण पृष्ठ जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है, अपना अनुक्रमांक, विषय पत्र एवं संकेतात्मक आदि विवरण स्वयं ही हस्तलिप में अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो परीक्षार्थी है वो अपना रोल नंबर, नाम खुद ही लिखेगा, ये कोई और नहीं लिखेगा। उत्तर पुस्तिका से कोई पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। कई कई बच्चे क्या होते हैं कि पन्ना गलती हो जाती है तो पेज फाड़ लेते हैं, पेज गिन के आता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें नोटिस करना और हो सके तो पेज गिन लेना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पेज उखड़ा हुआ मिल जाता है हमें, तो यहाँ पे पेज गिन लेना। ठीक है, और चेक कर लेना कि कहीं पेज हमारा फटा तो नहीं है। अब हम क्या करना है, पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद दूसरी उत्तर पुस्तिका ही मांगा जाए। कई बच्चे पहली उत्तर पुस्तिका नहीं भरते हैं, फिर भी दूसरी मांग लेते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर ये चीज़ें नोटिस करेगा तो आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो आप लोग इसे फटाफट पढ़ लेना और आप लोग को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें निर्देश आप लोग को चलना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बता दिया, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से लिखना है और बिल्कुल साफ सुथरा। पहले पेज आप लोग को एकदम खूबसूरत खूबसूरत जितना हो सके उतने अच्छे से लिखना है। सेकंड पेज में भले ही आप लोग चाहे जो करो, लेकिन फर्स्ट पहला पेज जो है वो अच्छी तरीके से आप लोग को लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर देखेगा आपको कॉपी तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो मोटिवेट होगा, आपका अच्छा नंबर दे के चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फटाफट इसे शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे कोई भी मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।